काल के बाद अभी देश अभी उभरा भी नहीं है कि सुपर बग महामारी ने फिर से दस्तक दी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने बताया कि सुपर बग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। सुपर बग बीमारी में एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करती। अगर किसी मरीज को सुपर बग होता है तो उसी कोई दवाई नहीं है। यह एक जानलेवा बीमारी है। सुपर बग होने से मरीज की जान चली जाती है। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने बताया कि इस कीटाणु की ऊपरी सतह पर बायोफिल्म बन जाती है। यह कीटाणु किसी भी दवाई हो या एंटीबायोटिक दवाई कोई काम नहीं करती। इससे बचने का एक ही इलाज है कि बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक दवाई ना खाएं। जैसे कुछ लोग अपनी बीमारियों का इलाज फार्मेसी से कर लेते हैं या आधा अधूरा इलाज करते हैं। ऐसे लोगों को में सुपर बग जैसी बीमारी देखने को मिल रही है। इसके लक्षण जब किसी मरीज को नॉर्मल बुखार आना, गुर्दे और लीवर का काम करना बंद कर देना और सांसों की परेशानी होना, किसी भी दवाई का असर न होना व खून की जांच में सुपर बग का मिलना पाया जाता है। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने बताया मरीजों को सलाह दी है कि आप खुद डॉक्टर ना बने, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें तथा डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। ये सुपर बग की एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, ये क्या बीमारी है, इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूंगी आपसे। सुपर बग एक ऐसा कीटाणु है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल किसी का भी असर नहीं होता है। ये क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है कि जो लोग अपने हिसाब से एंटीबायोटिक खाते रहते हैं या फार्मेसी से लेकर 1-2 दिन का एंटीबायोटिक खा लेते हैं, या अगर डॉक्टर ने 5 दिन का एंटीबायोटिक दिया है तो 1 दिन का खा के बंद कर देते हैं, तो एंटीबायोटिक का, एंटीवायरल दवाइयों का और एंटीफंगल दवाइयों का उस पर असर आना बंद हो जाता है। उसको वो रेसिस्टेंट हो जाता है। जब वो उसको रेसिस्टेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर एक बायोफिल्म बन जाती है। वो बायोफिल्म जो लेयर होती है उसको कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल ड्रग ब्रेक नहीं कर पाती है और वो जो कीटाणु है वो सुपर बग कीटाणु कहलाता है। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक कैसे है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। कोरोना से ज्यादा ये इसलिए खतरनाक है कि कोरोना में हमारे शरीर की इम्यूनिटी काम करती है, लेकिन जिसको सुपर बग की बीमारी होती है वो जो रेसिस्टेंट कीटाणु होता है वो सेप्टिसीमिया करता है। कोई दवाई उस पर असर नहीं करती है। सेप्टिसीमिया होने के कारण जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, हमारे जैसे गुर्दा है, लीवर है, फेफड़े हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से आदमी की जान चली जाती है। इसके क्या लक्षण है? इसके लक्षण ये, अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो उसको जैसे बुखार रहेगा या इन्फेक्शन का कोई भी ऐसा सिम्टम रहेगा कि उसको बुखार है, पेशाब में जलन है, उसको खांसी है और उसको बलगम आ रहा है या उसको सांस में दिक्कत हो रही है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो इस तरह के उसके लक्षण मिलेंगे। और जब उसका खून का टेस्ट किया जाएगा तो उससे ये पता लगेगा, जिसको हम कल्चर का टेस्ट बोलते हैं, ब्लड कल्चर, कि ये जो कीटाणु है ये सुपर बग है और उसका कोई इलाज अभी नहीं बना है। उसके लिए सारी दुनिया अभी रिसर्च कर रही है कि इस सुपर बग को कैसे ख़त्म किया जाए। इससे बचा कैसे जा सकता? ये पता लगेगा, जिसको हम कल्चर का टेस्ट बोलते हैं, ब्लड कल्चर, कि ये जो कीटाणु है ये सुपर बग है और उसका कोई इलाज अभी नहीं बना है। उसके लिए सारी दुनिया अभी रिसर्च कर रही है कि इस सुपर बग को कैसे ख़त्म किया जाए। इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा ऐसे जा सकता है कि जो भी हमारा डॉक्टर हमें कोई दवाई देता है उसको हमें खाना चाहिए रेगुलर, जितने दिन का वो बताता है। और अगर हम नहीं खा पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो तुरंत वापस आके हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने आप गूगल करके किसी फार्मेसी से या किसी झोला छाप डॉक्टर से अगर दवाई खाएंगे तो ये परेशानी बढ़ती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका आज तक पे स्वागत है आशा न्यूज़ पर। धन्यवाद।